हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आंजनी मिश्रा। आप हैं स्टडी स्क्वाड पे और आप देख रहे हैं रिफ्रैक्शन पार्ट 2। तो कल मैंने जहाँ से छोड़ा था मैं आज उसके आगे से बताऊंगा आपको। कल हमने देखा था लाइट, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, टर्म रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन, व्हाई डज रिफ्रैक्शन अकर। और आज हम देखेंगे उसके बाद की एक्टिविटी प्रूव करने के लिए कि लाइट बेंड क्यों होती है रिफ्रैक्शन में। लिखा है एम टू प्रूव दैट लाइट रेज बेंड व्हेन दे ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। मटेरियल्स रिक्वायर्ड अ बीकर, वाटर, a coin. Procedure: place a coin at the bottom of an empty beaker. मतलब कॉइन को एक खाली बर्तन में रख दीजिए। नाउ स्टेप अवे फ्रॉम द बीकर सो दैट द कॉइन बिकम्स विजुअल यू। अब आप थोड़ा हट जाइए और देखिए कि आपको कॉइन दिख रहा है। स्टॉप व्हेन द कॉइन जस्ट बिकम्स विजिबल। वहीं रुक जाइए जहाँ से आपको कॉइन दिखने लगे। मतलब बहुत दूर नहीं जाना है, उतना ही दूर जाना है लास्ट एंड पे जहाँ से आपको कॉइन दिख रहा हो। आस्क अ फ्रेंड टू पोर वाटर स्लोली इनटू द बीकर। अपने एक दोस्त से कहिए कि वो धीरे धीरे उस बीकर में पानी डाले। द कॉइन बिकम्स बैक इन व्यू व्हेन द वाटर लेवल राइजेस स्लोली। आपको दिखेगा कि जो कॉइन है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है जैसे जैसे उसमें पानी जा रहा है। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, पहली फिगर है इसमें कॉइन रखा हुआ है और दूसरी फिगर में ये ह्यूमन है जिसकी मतलब ये आप है जिसकी आँख पहले आप यहाँ देख रहे थे, बाद में धीरे धीरे रेज होने लगा पानी के साथ। कॉइन्स अपीयर रेज्ड। फिर आगे कंक्लूजन आपको क्या मिलेगा? द कॉइन अपीयर्स टू गेट रेज्ड बिकॉज द लाइट रेज बेंड एज दे मूव फ्रॉम वाटर टू एयर। आपको कॉइन जो है वो उभरता हुआ दिखाई पड़ेगा क्योंकि जो लाइट रेज हैं वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही हैं। रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग ए सरफेस। रिफ्लेक्शन के बारे में हमने क्लास 7 में ही पढ़ा था, अभी हम क्लास 8 में इसलिए हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपको रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे रेनबो इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है। रेनबो इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। रेनबो इंद्रधनुष रिफ्रैक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। रिफ्रैक्टेड सनलाइट एंटरिंग अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देन रिफ्लेक्टेड इनसाइड ऑन द बैक ऑफ द ड्रॉपलेट एंड रिफ्लेक्टेड अगेन व्हेन लीविंग इट। देखिए सनलाइट आ रही है इस ड्रॉपलेट में, इंटर की लास्ट पॉइंट से हिट कर रही है और दोबारा से निकल जा रही है। दूसरा एग्जाम्पल है आई स्टिक हेल्ड ऑब्लिकली एंड पार्टली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बेंड एट द वाटर इवर्स्ट। एक स्टिक है जो कि खड़ी हुई है एक बीकर के सहारे से, जो पानी में है वो आपको दिखेगी जैसे वो टूट गई है या मुड़ गई है जब वो पानी में रहेगी। तो ये भी रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल हमने पहले ही देखा था। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर द वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। एक ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है वो आपको ऐसे जैसे अभी आपने कॉइन का एग्जाम्पल देखा वो आपको उभरा हुआ दिखाई पड़ रहा था। अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीपर देन इट इज एक्चुअली इज। कभी आप स्विमिंग पूल देखेंगे तो आपको ऐसा लगता हो जैसे पानी इसमें बहुत कम है। द स्टार्स अपीयर्स टू ट्विंकल ऑन अ क्लियर स्काई ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ परसीव्ड ब्राइटनेस ऑफ द स्टार। दे आर ट्विंकल। जहाँ पे हम लोग को रियलिटी में स्टार दिखता है, जहाँ पे हमको ट्विंकल करता हुआ दिखाई पड़ता है, जहाँ चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, असल तो ये होता है कि वहाँ पे वो स्टार होता ही नहीं है, उसके क्या कहते हैं कहीं और होता है। सिक्स्थ एग्जाम्पल है अ लेमन केप्ट इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर appears to be bigger than its actual size when viewed from the sides। जब आप एक लेमन को पानी में रखिए और उसको किनारे से देखिए, बीकर के किनारे से देखिए, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो लेमन का साइज बढ़ गया है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रिज्म से थ्रू। अ प्रिज्म इज अ पीस ऑफ ग्लास विथ 2 पैरेलल ट्रायंगुलर सरफेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस। प्रिज्म एक ग्लास का बना हुआ ऐसा पैरेलल सरफेस होता है जिसमें 2 ट्रायंगल होते हैं, 2 ट्रायंगल शेप्ड होते हैं और
थ्री रेक्टेंगल होते हैं। द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। जस्ट लाइक इन अ ग्लास स्लैब इन अ प्रिज्म टू 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 सर्फ डिफ्रैक्शंस टेक प्लेस व्हेन अ लाइट रे इंटर्स इट। जैसे कि ग्लास स्लैब में होता है वैसे ही लाइट प्रिज्म में भी इंटर करती है। द फर्स्ट रिफ्रैक्शन इज ऑन एयर ग्लास इंटरफेस एंड द सेकेंड ऑन अ ग्लास एयर इंटरफेस। पहले जो लाइट रहेगी वो एयर से ग्लास में जाएगी, फिर दोबारा से जब उसके अंदर लाइट जा चुकी रहेगी प्रिज्म के अंदर, तो पहले तो अंदर ग्लास है तो ग्लास से दोबारा से एयर के लिए बाहर आएगी। तो हमने पढ़ा था कि व्हेन लाइट travels from rarer to denser medium it bend towards the normal। चलिए देखते हैं। और उसके अपोजिट में जब हमने पढ़ा था क्या कहते हैं, जब व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट मतलब नॉर्मल से दूर चली जाती है, इट रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म रे ऑफ लाइट पी क्यू। पी क्यू देखिए बन रहा है, ये लाइट कितने जा रही है पी क्यू इज इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर फेस ए बी। M1 N1 इज द नॉर्मल एट Q। आप देखते रहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जो आई बना हुआ है यहाँ पे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये देखिए M और P के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है उस पर ऑन इंटरिंग द प्रिज्म द रे डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। प्रिज्म के अंदर जाते ही रे जो है वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से भटक जाती है। QT एंड बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। QT उसे जाना था QT डायरेक्शन में लेकिन वो चली जा रही है एंड स्ट्राइक्स द सेकेंड फेस एट AC। लेकिन वो क्या कहते हैं स्ट्राइक कर रही सेकेंड फेस AC को एट पॉइंट R। देयर इट रिफ्रैक्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हमने यहाँ देखा कि ये अवे नॉर्मल से दूर भाग आई। N1 एंड M2 along RS, N1 एंड M2 along RS आप लाइन देख ही रहे हैं जहाँ से वो आई के पास जो लाइन आ रही है वो RS है। एंगल इमरजेंस जो E से बना हुआ है वो है एंगल ऑफ इमरजेंस। द एक्सटेंडेड इमरजेंट एंड इंसिडेंट रेज इंक्लूड एन एंगल D जिसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द एंगल थ्रू विच द इंसिडेंट रे टर्न्स टू बिकम एन इमरजेंट रे। एंगल ऑफ डेविएशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी इंसिडेंट रे जो आगे चल करके इमरजेंट रे में कन्वर्ट हो जाए। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब वो पहले तो क्योंकि इंसिडेंट रे वो भी एक तरह से ही है लेकिन जब वो आगे जाएगी तो वो थोड़ा सा वो इमरजेंट रे में चेंज हो जाती है। इट इज़ फाउंड दैट फॉर रिफ्रैक्शन इन अ प्रिज्म एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल एंगल A प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। By fixing pins on the incident ray, we can look from the other side and trace the path of ray inside the pin. Some normally observed effects of refraction. Print appears to be raised when viewed through a glass slab. जब कोई से कुछ लिखा हुआ है आप उस पर एक ग्लास का टुकड़ा रख दें या ग्लास रख दें तो ऐसा लगता है जो बड़ा हो गया है। सेकेंड, अ स्विमिंग पूल और लेक अपीयर सैलोवर देन दे आर एक्चुअली। यार भाई ऊपर मिला ही था। अ फिश अपीयर्स रेज्ड देन इट इज एक्चुअली इज। स्टार्स ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो स्टार्स मतलब चमकते हैं आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं रात में वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। वी सी द सन अ लिटल अर्लियर व्हेन इट इज एक्चुअली राइजेज अबव द हॉरिजन ड्यू टू बेंडिंग ऑफ सन रेज इन एटमॉस्फेयर। हम जब सूर्य उगने वाला रहता है उसके पहले ही आपने कई बार देखा होगा कि आसमान में लाल लाल हो जाता है पूरा, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। लेंसेज आर अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नोट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट refers to the principle that the path of light is reversible
दैट इज लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ इफ इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। डिस्पर्सन ऑफ लाइट इन प्रिज्म, हम अगला पढ़ेंगे। वाइट लाइट और सनलाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। वाइट लाइट या सनलाइट जो होता है वो कई सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन है। व्हाट वुड हैपन इफ वाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, क्या होगा अगर हम एक वाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास कराएं। इसाक न्यूटन बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, फाउंड दैट व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। उन्होंने पाया कि जब वाइट लाइट को क्रॉस कराया जाता है तो वो स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है या अलग हो जाती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में जिससे वो बनी होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। दिस phenomena of splitting of white light into its constituent lights colors is called dispersion of light। तो dispersion of light क्या है? Dispersion of light is the splitting of white light into its constituent colors। नेक्स्ट हमारा है, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं कि वाइट लाइट आ रही है, प्रिज्म को क्रॉस करने के बाद वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जा रही है। A band of 7 colors is observed on the screen. Violet has undergone maximum deviation and red deviates the least। वायलेट जो है उसको सबसे ज़्यादा उस पर रिफ्रैक्शन का प्रभाव पड़ता है और रेड पे सबसे कम। न्यूटन ऑब्जर्व्ड dispersion of white light and concluded that white light was composite light with different constituent colors। न्यूटन ने पाया कि वाइट लाइट जो है वो बहुत सारे लाइट से मिलकर के बनी हुई है। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मीट द साइंटिस्ट। न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब 7 कलर्स इन लाइट। न्यूटन जो थे वो पहले आदमी थे जिन्होंने बताया कि जो वाइट लाइट है उसमें 7 कलर्स होते हैं, बट एक्चुअली देयर लॉट्स मोर, लेकिन असली में कई सारे होते हैं। न्यूटन लाइक द आइडिया ऑफ 7 कलर्स दो बिकॉज इट रिमाइंडेड हिम इन द ऑफ द 7 नोट्स इन म्यूजिक। उनको ये तरीका बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये उनको मदद करता था उनके जो म्यूजिक नोट्स थे उनको याद करने के लिए। आगे है द बैंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जो कॉन्स्टिट्यूएंट लाइट्स का जो वाइट लाइट जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको कहा जाता है स्पेक्ट्रम। द 7 कलर्स आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में विव्योर कहा जाता है। वाई डज वाइट लाइट अंडरगो डिस्पर्सन इन अ प्रिज्म। वाइट लाइट जो होती है वो डिस्पर्सन में प्रिज्म के अंदर उसका डिस्पर्सन क्यों हो जाता है? लाइट ऑफ ऑल कलर्स ट्रेवल इन वैक्यूम विद द सेम स्पीड। हर कलर की लाइट सेम स्पीड से ही वैक्यूम में ट्रैवल करेगी। इन सर्टेन ट्रांसपेरेंट मीडियम ईच कलर ऑफ वाइट लाइट ट्रेवल्स विद अ डिफरेंट स्पीड। कुछ ऐसे मीडियम होते हैं जिसमें वाइट कलर की लाइट जो होती है वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्शन। शुरुआत में ही हमने पढ़ा था कि चेंज ऑफ स्पीड इन लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इन अ प्रिज्म ईच कलर गेट्स रिफ्रैक्टेड और डिविएटेड थ्रू different angles. Violet deviates the most and the red at the least. When two equilateral prisms are placed back to back, the white light splits into its constituent colors due to one prism and recombines due to the other. By performing the experiment on recombination of white light by using a second inverted prism, Newton proved that the prism glass didn't color the white light in any way, as was perceived by some, but that white light itself was a composite light and therefore it split into its constituent colors। चलिए देखते हैं पूरा पैराग्राफ बन गया है। तो by performing the experiment on recombination of white light by using a second inverted prism, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान न्यूटन ने कई लाइट्स को रख करके एक सेकंड प्रिज्म से कंबाइन किया। न्यूटन ने प्रूव किया दैट द प्रिज्म ग्लास डिडंट कलर द वाइट लाइट इन एनी वे, कि जो वाइट लाइट है उससे वो किसी भी वे में मिलती नहीं है। एज वाज परसीव्ड बाय सम, उसको कई लोग द्वारा देखा गया
या महसूस किया गया। बट दैट वाइट लाइट, लेकिन वाइट लाइट इटसेल्फ वाज कंपोजिट लाइट एंड देयरफॉर इट स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। कई सारी लाइट्स मिल करके वाइट लाइट तो नहीं बना सकती, लेकिन वाइट लाइट के अंदर वो सभी लाइट्स होती हैं। A rainbow is a beautiful exhibition of dispersion of white light due to smaller water molecules which act as dispersive media। रेनबो इसका बहुत ही सुंदर सा उदाहरण है। ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए गिवन हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें आप कर सकते हैं। थैंक यू।